बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, कौवे तो आपने बहुत देखे होंगे, कभी आसमान पे उड़ते हुए, कभी दरख्त पे बैठे हुए और कभी कभी तो आपकी छत के ऊपर बैठे हुए भी। तो आप कौवों को ज़रूर पहचानते होंगे। और कौवे कैसे बोलते हैं, काएँ काएँ करते हैं, इनका रंग काला होता है। तो आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कौवे की, जो बहुत प्यासा था। तो सुनिए, प्यासा कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि इंतहाई शदीद गर्मी के मौसम में एक कौवा बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। उस दिन बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी और कौवे को बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसको कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। उड़ता उड़ता वो एक बाग में जा पहुंचा। वहाँ उसे पानी का एक घड़ा नज़र आया। बच्चों, आपको पता है घड़ा क्या होता है? घड़ा मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें लोग पानी रखते हैं और पानी वहाँ ठंडा रहता है और ताज़ा भी रहता है। घड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से उड़ता हुआ उसके पास जा पहुँचा और अंदर देखा तो पानी बहुत कम था। उसने पानी पीने के लिए अपना मुंह घड़े के अंदर डाला, लेकिन उसकी चोंच पानी के तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पानी तो बहुत नीचे था। वो बहुत मायूस हुआ और सोचना शुरू हो गया कि अब क्या किया जाए। सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र घड़े के पास कुछ कंकर पड़े हुए नज़र आए। कंकर किसे कहते हैं? छोटे छोटे पत्थरों को कहते हैं, जिनको आप स्टोन्स भी कहते हैं। तो उसको छोटे छोटे स्टोन्स नज़र आए। उसके जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया और वो उड़कर पत्थरों के पास गया और एक कंकरी अपनी चोंच में डालकर उड़ता हुआ घड़े के पास आया और वो कंकर उसने घड़े में डाल दिया। अब वो फिर एक दफ़ा उड़ता हुआ गया और दूसरा कंकर उठाया अपनी चोंच में और आके उसने वो भी घड़े में डाल दिया। इस तरह वो कंकर डालता गया और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया। उसको बहुत प्यास लगी थी, वो निढाल हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कंकर डालता गया। पानी ऊपर आता गया और आखिरकार वो इतना ऊपर आ गया कि अब वो मुंह डाल के अपनी चोंच पानी तक पहुंचा सकता था। अब क्या था, कौवे ने खूब जी भर कर पानी पिया और उड़ गया। और इस तरह कौवे ने अपनी ज़हानत से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये कि अगर हम मेहनत करें और हिम्मत ना हारें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इससे एक और सबक ये मिलता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप सोचते हैं कि इसका हल कैसे निकाला जाए। आप दूसरों से मशवरा करते हैं और आप किसी हल पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल पेश आए, आप सोचें, उसका हल निकालें और अगर ख़ुद समझ नहीं आता तो दूसरों से पूछें। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।